अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गाय का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का है, जिसे सुनकर आपके होश ठिकाने न रहेंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसी भी गाय हो सकती है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक ऐसी गाय तलब फरमाई कि जिसमें ऐसी ऐसी खूबियां और ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए थी जो वहां मिलना नामुमकिन थी, और यकीनन आपने भी ऐसी गाय नहीं देखी होगी। और किस तरह से उस गाय के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरे हुए इंसान को जिंदा किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था। उसके चचाजाद भाई ने विरासत के लालच में उसको कत्ल करके शहर के बाहर फेंक दिया। खुद सुबह को उसके खून का मुद्दई बनकर बावला करने लगा। लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला असल बात जाहिर फरमा दे। इस पर खुदा का हुक्म यह हुआ कि गाय को ज़िबह करो। उस गाय का एक टुकड़ा उस मकतूल पर मारो तो मकतूल जिंदा होकर खुद ही बताएगा कि उसका कातिल कौन है। लोगों ने ये बात सुनकर हैरान होकर पूछा कि ये मजाक तो नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं ऐसी फिजूल बात करूंगा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लोगों ने पूछा तो फिर फरमाया, गाय कैसी हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ना बहुत बूढ़ी हो और ना बिल्कुल ना उम्र हो, बल्कि इन दोनों के बीच की हो। लोगों ने कहा, खुदा से ये भी पूछ लीजिए उसका रंग क्या हो। फरमाया, खुदा फरमाता है कि ऐसी पीली गाय हो जिसकी रंगत दबदबाती हो, देखने वालों को खुश कर देने वाली हो। लोगों ने फिर कहा कि गाय की तफसील जरा अच्छी तरह से पूछ लीजिए, ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ऐसी गाय हो जिससे कोई खिदमत ना ली गई हो, ना हल जोताई की गई हो, ना उससे खेतों को पानी दिलाया गया हो, बेऐब हो, जिसमें कोई दाग ना हो। अब वो लोग इस किस्म की गाय की तलाश करने लगे, मगर ऐसी गाय का मिलना बहुत मुश्किल था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते चलिए। एक गाय के मुतालिक उनको पता चला कि वो गाय इन सिफात से मौसूफ है। वो एक यतीम बच्चे की गाय थी। उसका किस्सा ये था कि बनी इसराइल में एक मर्द साले था जिसका एक छोटी उम्र का बच्चा था। उसके पास सिवाय गाय के बच्चे के कुछ न रहा। उसने उस बच्चिया की गर्दन पर मोहर लगाकर उसको छोड़ दिया। बारगाहे हक में अर्ज किया कि अल्लाह, मेरी बच्चिया को अपने बेटे के लिए मैं तेरे पास अमानत रखता हूँ। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो ये उसके काम आए। उस मर्दे साले का तो इंतकाल हो गया। बच्चिया जंगल में परवरिश पाती रही। ये लड़का जब बड़ा हुआ तो बाप की तरह साले और नेक निकला। अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार था। एक रोज उसकी माँ ने कहा, बेटा, तेरे बाप ने फला जंगल में तेरे लिए एक बच्चिया छोड़ दी थी। अब वो जवान हो गई होगी, उसको जंगल से लेकर आ। अल्लाह से दुआ कर कि वो तेरी अमानत अता फरमाए। चुनाचे वो लड़का जंगल पहुंच गया। अपनी गाय को देखकर माँ की बताई हुई निशानियां उसमें पाकर उसने उसको पहचान लिया। खुदा की कसम देकर उसको बुलाया तो गाय फौरन हाजिर हो गई। वो उसे लेकर माँ के पास पहुंचा। माँ ने हुक्म दिया कि जाओ, इसे बाजार में 3 दिनार में बेच कर आओ। शर्त यह है कि सौदा हो जाए तो एक बार मुझसे मशवरा कर लेना। उस जमाने में गाय की कीमत 3 दिनार तक ही होती थी। वो लड़का गाय लेकर बाजार पहुंचा। एक फरिश्ता खरीदार की शक्ल में आया और उस गाय की कीमत 6 दिनार लगा दी, मगर इस शर्त से कि लड़का अपनी माँ से इजाजत लेने ना जाए। यहीं खड़े खड़े खुद ही गाय को बेच डाले। लड़के ने मंजूर ना किया और कहा कि माँ से इजाजत लिए बगैर हरगिज कोई सौदा नहीं करूंगा। फिर घर जाकर माँ को सारा किस्सा सुनाया। माँ ने 6 दिनार पर गाय को बेच देने की इजाजत दे दी, मगर दोबारा सौदा हो जाने पर फिर अपनी मर्जी दरियाफ्त कर लेने की पाबंदी लगा दी। वो लड़का फिर बाजार आया
वही फरिश्ता फिर से खरीदार बनकर आया और 12 दिनार की कीमत लगा दी, मगर इस शर्त पर कि लड़का अपनी माँ से इजाजत ना ले। लड़के ने फिर ये बात नामंजूर कर दी। माँ से आकर सारा हाल कह सुनाया। माँ समझ गई कि वो खरीदार कोई फरिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। लड़के से कहा, अब जब वो खरीदार आए तो उससे कहना कि आप हमें वो गाय बेचने की इजाजत देते हैं या नहीं। लड़के ने ये बात उस खरीदार से कह दी तो फरिश्ते ने कहा कि अभी इस गाय को रोके रखो, जब बनी इसराइल खरीदने आए तो इसकी कीमत वो मुकर्रर करना कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए। लड़का गाय को घर वापस ले आया। ये गाय ही एक ऐसी गाय थी जिसमें खुदा की बताई हुई सारी सिफात पाई जाती थी और जिसकी बनी इसराइल को तलाश थी। चुनांचे बनी इसराइल को इस गाय का पता चला तो मकान पर पहुंचे। उस गाय की कीमत वही मुकर्रर हुई, इसकी खाल को सोने से भर दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पर वो गाय बनी इसराइल के सपुर्द कर दी गई। बनी इसराइल ने इसे ज़िबह करके उसके गोश्त का टुकड़ा उस मकतूल की लाश पर मारा तो वो जिंदा होकर कहने लगा कि मुझे मेरे चचाजाद भाई ने कत्ल किया है। चुनांचे कातिल को इकरार करना पड़ा और वो पकड़ा गया। अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन इकराम, खुदा की बताई हुई गाय के टुकड़े में अगर इतनी बरकत है कि मुर्दे से लग जाए तो वो जिंदा हो जाए, तो जो खुदा के मकबूल बंदे हैं उनके वजूद मुबारक में क्यों ना लाखों बरकत और करामातें होंगी, क्यों ना इशारे से ही मुर्दों को जिंदगी मिलती होगी। इस वाक़े से हमें ये मालूम हुआ कि जालिम लाख छुप कर जुल्म करे मगर अल्लाह तबारक व ताला उसकी पोल खोलकर ही रख देता है। उसकी पोल जरूर खुलकर ही रहेगी। जिस तरह हिकमत रब्बी से बनी इसराइल के मकतूल के कातिल का पता चल गया, उसी तरह कयामत के दिन हिकमत रब्बी से हर जालिम का पता चल जाएगा। इस वाक़े से हमें यह भी मालूम हुआ कि माँ का वजूद बड़ी नेमत है। उसकी रजा से उसे दीन और दुनिया की बेहतरी हासिल होती है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए जिनसे हम सभी को नसीहतें और इबरतें हासिल करना चाहिए। जालिम का जुल्म ज्यादा देर तक नहीं छुपता। अल्लाह ताला उसके जुल्म को जाहिर कर देता है और जो कत्ल करता है, गुनाह करता है, एक न एक दिन उसका पर्दाफाश हो जाता है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह उस कातिल का पता लगाया और अल्लाह तबारक व ताला ने गाय के मांस के टुकड़े के जरिए उस कातिल को बेपर्दा कर दिया। वाकई हमारा रब बड़ी शान वाला है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।